अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एज से रिलेटेड जो लास्ट के क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, ये आज की हमारी एज जो हाँ टॉपिक हमारा चल रहा है, उससे रिलेटेड ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस जिन लोगों ने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, क्योंकि पहली जो स्टार्टिंग की वीडियोस होती है उनमें सभी बेसिक बताया जाता है और ट्रिक्स और लॉजिक वहां पर आपको बता दिए जाते हैं फर्स्ट और जो स्टार्टिंग की वीडियोस होती है। और आगे की जितनी भी वीडियोस है उसके अंदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ली गई है। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके जरिए आप लोगों की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है इंशाल्लाह वो सॉल्व हो जाएंगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो कि लास्ट वीडियो का होमवर्क था आपका। ओके, क्या है क्वेश्चन, देखिए। कमला की शादी 6 साल पहले हुई। आज उसकी उम्र शादी के वक्त की उम्र की 1 सही 1/4 गुना थी। उसके लड़के की उम्र उसकी मौजूदा उम्र की 1/10 है। तो उसके लड़के की उम्र क्या है? अब हमको यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे हम कमला की जो मौजूदा उम्र है ना वो के है। कमला की उम्र को हम क्या कंसीडर करेंगे? के कंसीडर करेंगे। ओके, अब बेटे की उम्र कमला की उम्र क्या है? के है। अब 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी। ओके, अब कमला की उम्र कैसी है, देखिए कैसी है कमला की उम्र। 6 साल। आज उसकी उम्र शादी के वक्त की उम्र की 1/1 थी। तो आज की कमला की उम्र हमने के कंसीडर करे तो के किसके बराबर है? शादी के वक्त की उम्र की, यानी 6 साल पीछे हमको जाना है। कमला से कितना जाना है? 6 साल पीछे। उसका कितना? 1 सही 1/4। अब ये 1 सही 1/4 को हम अगर कन्वर्ट करें तो ये 4 × 1 = 4 और ऊपर का 1 मिलाए तो 5, ये हो जाता है 5/4। यानी 5/4 है किसका? आज की उम्र से 6 साल पहले, क्योंकि शादी 6 साल पहले हुई थी ना, और आज की उम्र हमने कंसीडर करे के और उससे 6 साल पहले यानी -6। तो आज की जो कमला की उम्र है वो 5/4 हिस्सा है कमला की शादी के वक्त की उम्र की। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन हम बना देंगे। देखिए के इज इक्वल टू, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5k और ये हो जाएगा 5 × 6 = 30 और ये अपॉन में 4 एज इट इज रहेगा। ओके, अब ये जो 4 है ये के साथ इधर आ जाएगा, इस के साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4k। ओके, 4k ओके 4k इज इक्वल टू, या तो फिर हम 5k को भी इसके साथ ही ले लेंगे तो ये हो जाएगा -5k इज इक्वल टू -30। ओके, तो ये हो जाएगा -k इज इक्वल टू 30। तो सिर्फ k हम निकालेंगे, माइनस दोनों को माइनस माइनस का साइन है तो k इज इक्वल टू 30 आएगा। दोनों का माइनस का साइन हम यहाँ पर हटा देंगे। अब कमला की आज की वैल्यू कितनी है? 30 है। उसके बेटे की उम्र कैसी है? उसकी 1/10 गुना है उसके बेटे की उम्र। तो हम कैसे निकालेंगे? कमला की उम्र आ गई 30, तो उसके सन की उम्र कैसी है? 1/10 है कमला की उम्र के। ओके, तो कमला की उम्र क्या आ गई? 1/10 इंटू यहाँ आ जाएगा 30। तो 10 × 1 = 10, 10×3 = 30, यानी उसके बेटे की उम्र क्या है? अभी 3 साल है। ओके, तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 10 साल पहले सी की माँ सी की उम्र की 4 गुना थी। 10 साल बाद वो सी की दुगनी हो जाएंगी, तो सी की माँ की मौजूदा उम्र क्या है? ओके, अब देखिए क्या कह रहा है। 10 साल पहले सी की माँ सी की उम्र के 4 गुना थी। अब अगर हम सपोज करेंगे ये सी है और ये उसकी मदर है। ओके, अब सी की माँ कैसी थी? अगर सी की 1 है तो माँ कैसी थी? उसकी 4 गुना, यानी माँ आ जाएगी 4। अब 10 साल बाद वो सी की दुगनी हो जाएंगी। 10 साल बाद यानी ये 10 साल पहले मौजूदा दौर से, और ये मौजूदा दौर के 10 साल बाद। तो मैंने कहा था इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे? दोनों का एडिशन करेंगे। तो कितने साल का ये डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पर 20 साल का डिफरेंस आ रहा है। कैसी हो जाएंगी? वो सी की दुगनी हो जाएंगी, यानी सी 1 है तो ये कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 1 = 4, 2 × 1 = 2, तो 4 - 2 बराबर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? साल निकालेंगे। 20 दूनी 40, 20 × 1 = 20, यानी 40 - 20, ये हो गए हमारे पास 20। यानी दो निस्बत बराबर अगर 20 के है तो एक निस्बत कितने की हो जाएंगी? 10 की हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर हमको क्या बोला है कि 10 साल बाद वो माँ की दुगनी हो जाएगी, तो सी की माँ की मौजूदा उम्र क्या है? अब ये 4 साल पहले का तनासुब है, ये 10 साल पहले का तनासुब, ये 10 साल बाद का है। तो हम क्या करेंगे? माँ की उम्र यहाँ पर रखेंगे। ओके, कितनी हो रही है? देखिए 10 चौक 40, यानी माँ की फिलहाल जो 10 साल पहले की उम्र थी वो 40 हो रही है। अब हमको 10 साल पीछे जाना है, मतलब इसमें से हम क्या करेंगे? 10 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 30, यानी उसकी माँ की मौजूदा उम्र कितनी है? फिर 30 है। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही जवाब है।
देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 साल पहले राहिल की उम्र इसकी माँ की 1/4 थी। 10 साल बाद माँ की उम्र राहिल की उम्र की 2 गुनी हो जाएंगी, तो राहिल की मौजूदा उम्र क्या है? अब देखिए 10 साल पहले की बात हो रही है, उसके बाद 10 साल बाद की बात हो रही है, तो मौजूदा दौर से हम 10 साल पहले और मौजूदा दौर से हम 10 साल बाद कंसिडर करते हैं। ओके, तो 10 साल पहले और 10 साल बाद की बात हो रही है, यानी कितना टोटल डिफरेंस आ जाएगा आज मौजूदा दौर से 10 साल पहले और मौजूदा दौर से 10 साल बाद, तो ये 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 साल का डिफरेंस, क्योंकि 10 साल पहले से मौजूदा दौर में आने के लिए 10 साल और 10 साल मौजूदा दौर से आगे जाने के लिए 10 साल, तो टोटल कितने हो गए? 20 साल हो गए। ओके, तो अब हम इसके हिसाब से क्या करेंगे, इसको इक्वेशन बनाएंगे। तो 10 साल पहले राहिल की उम्र कैसी थी? उसकी माँ की 1/4, यानी राहिल की उम्र अगर 1 थी सपोज, तो माँ की उम्र कैसी होंगी? 4 होंगी। ओके, अब 10 साल बाद, ये 10 साल पहले की बात हो रही है, अब 10 साल बाद, 10 साल पहले और 10 साल बाद का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो कितना आ रहा है? 20 साल का। 20 साल में क्या डिफरेंस हो गया? माँ की उम्र राहिल की उम्र की 2 गुनी हो जाएंगी, तो माँ की उम्र 2 गुनी हो जाएंगी, यानी राहिल की 1 है तो माँ की कितनी हो जाएंगी? 2 गुनी। अब ये 4 एका 4, 2 एका 2, 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2। अब 2 तनासुब बराबर कितने साल होता है? तो देखिए 20 दूनी 40, 20 एका 20, ये हो जाएगा 40 माइनस 20 बराबर 20 आ जाएगा, यानी 2 निस्बत बराबर अगर 20 साल होते हैं तो 1 निस्बत यानी कितने हो जाएंगे? 10 साल। ओके, तो यहाँ पर जो है राहिल की उम्र कितनी आ रही है? 10 साल आ रही है। ओके, क्योंकि एक तनासुब राहिल का चाहे फ्यूचर में लो चाहे पास्ट में लो सेम है, उसका एक ही तनासुब है, तो एक तनासुब कितने के बराबर है? 10 साल के बराबर है। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या जवाब सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 साल पहले ए की उम्र बी और सी के कुल मौजूदा उम्र की 1/2 गुना थी। अगर सी की उम्र बी के मुकाबले में 2 साल ज्यादा है तो ए की मौजूदा उम्र बताओ। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल में अगर हम देखेंगे तो 6 साल पहले ए की उम्र बी और सी के कुल मौजूदा उम्र की 1/2 थी, तो देखिए यहाँ पर ए और बी की कुल मौजूदा उम्र भी नहीं पता है हमको। अगर सी की उम्र बी के मुकाबले में 2 साल ज्यादा है, अब सी की उम्र जो है बी के मुकाबले में 2 साल ज्यादा है, लेकिन बी की उम्र हमको पता है कि कितनी है, नहीं है, तो ए की मौजूदा उम्र हम कैसे मालूम कर सकते हैं? यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो अधूरी है, इसके लिए इसका जो आंसर होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। मालूमात यहाँ पर कैसी दी गई है? अधूरी दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमा और इसकी माँ की उम्रों की जमा 63 साल है। 4 साल पहले सीमा की माँ की उम्र सीमा की उम्र की 4 गुना थी, तो सीमा की माँ की मौजूदा उम्र क्या करनी है हमको? यहाँ पर मालूम करनी है। ओके, अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सीमा की उम्र और माँ की उम्र क्या है, यहाँ पर हम फर्ज करेंगे सीमा की उम्र एस है। ओके, सीमा की उम्र एस है और माँ की उम्र एम है, हम कंसिडर करेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या कहा गया है? उम्रों की जमा जो है यहाँ पर कितनी है? 63 है। अब 4 साल पहले सीमा की माँ की उम्र सीमा की उम्र की 4 गुना थी, यानी ये सपोज सीमा है और ये माँ है, तो ये 1 आ जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, यानी माँ की उम्र सीमा की उम्र की 4 गुना थी। तो सीमा की माँ की मौजूदा उम्र क्या है, ये हमको क्या करना है? यहाँ पर मालूम करना है। ओके, अब जैसे हमने कंसिडर करे कि 4 साल पहले की अगर हम इक्वेशन हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? m-4 और इधर आ जाएगा s-4, लेकिन ये किसके बराबर है? सीमा और उसकी माँ की उम्र की जमा 63 साल है। 4 साल पहले सीमा की माँ की उम्र सीमा की उम्र की 2 गुना थी, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा 2 गुना। ओके, अब इनका क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर सीमा और माँ की उम्रों की जमा भी दी गई है, यानी एस जमा एम दिया गया है, 63 दिया गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए m-4 एज इट इज रहेगा, ये आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौक 8, यानी ये आ जाएगा 10 माइनस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर 4 गुना कहा गया है, मैंने 2 ही गुना ली थी, तो कैसे? पहले तो सबसे पहले s प्लस m कितना है? यहाँ पर 63 दिया गया। ओके, उसके बाद क्या कहा गया है? 4 साल पहले, तो 4 साल पहले कैसे निकालेंगे हम? m-4, माँ की उम्र किसके बराबर है? s-4 की, यानी 4 साल पहले की s की उम्र के 4 गुना के बराबर है, तो ये आ जाएगा m-4 बराबर 4s माइनस, ये हो जाएगा 4 चौक 16। ओके, ये आ जाएगा 16, ये 4 ही है, 40 दिख रहा है ये। ओके, 16 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? देखिए m-4s बराबर -16 और जमा का ये लिखूंगी मैं 4, तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे? यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा हमको? m-4s बराबर कितना आता है? 12 आता है। ओके, अब यहाँ पर m जमा s अपने को दिया गया है, कितना दिया गया है? 64 दिया गया है, 63 दिया गया है, तो हम वो इक्वेशन को यहाँ पर रख कर देखेंगे। ओके,
उसके बाद क्या इक्वेशन है, देखिए नेक्स्ट वाला, m माइनस 4s बराबर 12, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है, ये वाला है। इन दोनों को हम लिख लेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगी m जमा s बराबर कितना दिया गया, 63 साल दिया गया। अब इनकी जमा अगर हम करते हैं तो इनकी जमा करना पड़ेगी, लेकिन हमको क्या करना है, ये कैंसिल आउट करना है। तो अब माइनस करेंगे, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4s में से एक x, 4x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5s इज इक्वल टू, इनकी जमा करेंगे तो ये 5 और ये 7 75, यानी 5s बराबर 75 के हैं। तो 5 किसके बराबर होंगे, ओके 75 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर होंगे, 5 एका 5, 5 एका 5, बचे 2, 5 5 25, 15 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो s बराबर कितना आया हमारे पास, s बराबर हमारे पास आया 15 साल। देखिए